हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पे आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस नंबर 2 देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखेंगे कि हम 50 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए या फिर समझ में नहीं आए या फिर याद नहीं हो, उसे 1 से 2 बार लिखकर ज़रूर देखें। इससे यह होगा कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको सुविधा मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। वहाँ यूनेस्को है। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा नोआमी कावासो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा सौरभ घोषले। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसे वीडियो लग रहा है, और कल से हम दरोगा का मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? इसका सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर होगा उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? इससे पहले भारत में 10 महारत्न कंपनियां थे, और ये 11वां नया जुड़ा है। इनके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा PFC। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? फिर से आप पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, हम टाइम भी देते हैं। आप 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, और जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप अगर याद है तो ठीक, नहीं तो आप एक बार ज़रूर लिखकर याद कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा जयपुर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको कहीं न कहीं एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और करेंट अफेयर का आजकल वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। भारत के सबसे ऊंचे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के यूनिक क्वेश्चन है। मतलब कहा जा सकता है कि भारत में पहले इसको किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार भी दरोगा का पीटी में आपको फर्स्ट शिफ्ट जो था उसमें शांति का ना पूछकर साहित्य का पूछा था नोबेल पुरस्कार, और सेकेंड शिफ्ट में जैसा कि सब बोलते हैं उसमें शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा था। और इसमें आप देखिएगा कि इनका देश का भी नाम जरूर याद रखिएगा। इनके किसको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है उसको याद रखने के साथ साथ उनके देश का नाम भी जरूर याद रखिएगा। इसमें शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा ए बी दोनों। पहला है मारिया रेसा, दूसरा है दामित्री। इनका सही आंसर होगा ए बी। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि मारिया रेसा कहाँ के हैं, दामित्री कहाँ के हैं। आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा और हम इनके बारे में आपको बताते हैं। मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस का है और दामित्री जो है वो रूस का है। क्योंकि आपको थोड़ा सा लगता होगा इन देखने के बाद कि दामित्री मतलब मित्र हमारा शुरू से ही रूस रहा है, हर चीज़ में हमारा सहयोग रूस करता है। सो थोड़ा सा देखने हम तो ऐसे ही याद किए थे कि दामित्री मतलब रूस, और मारिया रेसा के बारे में आपको याद करना पड़ेगा कि ये फिलीपींस के हैं। और अब्दुल रज्जाक, आपको पूरा नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत कुछ चीज़ है। इनके बारे में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये तंजानिया के हैं, इनके बारे में भी जान लेंगे। ये तंजानिया का है और आप लोग इसको अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? आप गौर से पढ़िएगा, यूएस ओपन पूछा है। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? इसका सही आंसर होगा अम्मा। हम लोग तो ऐसे ही याद किए थे अम्मा, आप लोग भी इसी तरह याद कर लीजिएगा। अगर और आपको कोई दूसरा ट्रिक या फिर आपको जिस तरह से सुलभ हो उस तरह से याद कर सकते हैं। हम लोग तो ऐसे ही याद किए थे या अम्मा। अब पूरा नाम कभी किसी करेंट अफेयर में पूरा नाम नहीं याद रखिएगा, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारा चीज़ हो जाता है। हिस्ट्री हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है, मैप वगैरह पढ़ना रहता है। कितना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? ये देखिए कौन सा प्रोजेक्ट उड़ान है, इसके बारे में याद जरूर आप रखिएगा, क्योंकि ये भाषा संबंधित है। जो छात्रों को मानिए भाषा ट्रांसलेट करने में अच्छा होता है, जिससे ये संस्था चलाई है। इसका सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रीट वेंडर्स उनको बोलते हैं जो आप ट्रेन वगैरह या फिर देखते होंगे घूम घूम कर बेचते हैं, उनके लिए स्ट्रीट वेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा आवास एवं शहर मंत्रालय। पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। हाल ही में
नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें आप राज्यपाल दिया हुआ है, मुख्यमंत्री दिया हुआ है। आप देखिएगा कि कहाँ का राज्यपाल कौन है, किस राज्य के राज्यपाल कौन है, और राज्यपाल आप लोग जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूर्ववर्ती भारत से पूछा जाता है। ऐसे तो सारा राज्य का हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए पहला इसका आंसर देखते हैं कौन सही होता है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, ये भी सही है, ये उत्तराखंड के हैं। RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। मतलब इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद करके रखिएगा और कहीं लिख लीजिएगा अगर इसका आंसर नहीं मालूम होगा, क्योंकि 2022 में जो भी एग्ज़ाम होगा कहीं न कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन्स ओडिसे के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन धुंधला है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? कौन सा पोर्टल है? प्राण पोर्टल। इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण के नियमन से। आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन शुरुआत की गई? ये क्वेश्चन, बाजरा मिशन किसके द्वारा शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की? इसका सही आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जिरकोन जरूर याद रखिएगा। यह भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पनडुब्बी परीक्षण या फिर जितने भी मिसाइल हैं उनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर होगा रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि का समर्पण दिवस मनाया गया? यहाँ देखिए 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि का समर्पण दिवस मनाया गया? माफ कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा लुधियाना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। ये आप अंग्रेजी में दिया है, ये इनको अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। इसका सही आंसर होगा अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। इसका सही आंसर होगा लेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्धिक संपदा माफ कीजिएगा थोड़ा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा 40वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। ये मांडू महोत्सव के बारे में आप लोग जरूर जानिएगा। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर होगा SN सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक विविधता संरक्षण का ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन, थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन कट रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 मिनट। क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा जारी किया गया। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावर्तन किस बंदरगाह पर किया गया। थोड़ा फिर से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। इसका सही आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। किस फार्मूला 1 ड्राइवर
किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया? यहाँ शायद किस नहीं किसे होना चाहिए, सॉरी नहीं किस ही होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम दिया गया? इसका सही आंसर होगा लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? यूएस के पूछ रहा है, देख लीजिएगा। इस पे आप गौर जरूर कीजिएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। हम लोग तो इसे महादेव से याद रखे थे, आप लोग पता नहीं कैसे याद रखिएगा। हम लोग अपना ट्रिक याद किए थे। तो कितना याद रखिएगा भाई, बहुत कुछ पढ़ना रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा केन बेतवा नदी लिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की? इसका सही आंसर होगा वर्ष 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा गुलमर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? इसका सही आंसर होगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ट्यूनीशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा सुब्रमण्यम भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है शिक्षा से।
अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पर युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नंगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? इसका सही आंसर होगा जॉर्जिया। ट्बिलिसी जॉर्जिया। आज का 50 क्वेश्चंस आपका समाप्त हुआ। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है, और 1 से 2 क्वेश्चन अगर गलत हो तो उसको 1 से 2 बार, या फिर जितने क्वेश्चन गलत हो उसे 1 से 2 बार ज़रूर लिखकर आप देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, और जैसे हम कोई भी क्वेश्चन याद किए थे या करते हैं उस तरीके से हम आपको बताते हैं। आज के लिए इतना ही। जय